प्रेसिडेंट बहुत बड़ी रुकावट है इस वक्त हर काम के अंदर। गवर्नर्स उसने लगाने हैं जी। अभी देखे ना, इन्होंने सिंध गवर्नर ने खुद ही रिजाइन कर दिया, ना करते तो वो अभी और भी प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट कर सकते थे। पंजाब वाला फार्मूला उधर चल जाता। हाँ, तो इसलिए वो उनसे गलती हो गई, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए था लड़ाई झगड़े के लिए। तो अब प्रेसिडेंट की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी जी। अब जब ये प्रेसिडेंट की तरफ तवज्जो देते हैं आशा जी, तो वहाँ नंबर्स गेम फिर एक दफ़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक। अभी जो कैलकुलेशंस जो एक्सपर्ट्स ने की है वो ये है कि ये सेनेट के अंदर कोई 70 सीटें ये इकट्ठी कर लेते हैं जी, और कोई 174 के करीब इनकी नेशनल असेंबली में है। इनको कोई 50 सीटें और चाहिए प्रेसिडेंट को डिसीट करने के लिए, इम्पीचमेंट करने के लिए। 20-22 तो इनको ऑलरेडी लोग क्रॉस ओवर कर गए हैं। 33 तादाद बता रहे हैं कि इतने, तो अगर 20-25 और कर जाते हैं तो इनके पास तादाद हो जाती है ठीक, और ये फिर इकट्ठे होकर 2/3 इनकी बन जाती है और ये प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कर सकते हैं। मगर फिर ये सवाल होगा कि जिन्होंने ये पार्टी लाइन्स के खिलाफ वोटिंग की है, वोट डाला है, उनका क्या फ्यूचर होगा। अब एक कानून का जो लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के ऊपर फ्लो क्रॉसिंग जो है वो नहीं होती, लागू नहीं होती, नहीं लागू होती। आप प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ स्टेट है, वहाँ आप फ्लो क्रॉसिंग करके भी आप कर सकते हैं, आपको पार्टी पॉलिसी नहीं फॉलो करनी पड़ती। ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, यहाँ भी फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे पास जाया जाएगा। खान साहब ने इनको जीने नहीं देना, और अगर इनको जीने नहीं देना तो इनसे हुकूमत नहीं होनी। खान साहब का जो ये प्रोजेक्ट है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराई जाए, ये आज नहीं कल नहीं परसों, ये किसी न किसी स्टेज पे ये क्राइसिस हाथ से बाहर निकल जाएगी। और यही खान साहब की कोशिश है कि यहाँ भी लॉक जैम कर दिया जाए, ब्लॉकेट कर दिया जाए, पंजाब के अंदर भी और इस्लामाबाद में भी। आज आपने देखा क्या हुआ, क्या आज आपने देखा इमरान खान साहब वो जो स्पीच कर रहे थे, सीएम के घर चले गए, सीएम के दफ्तर चले गए, वहां जाके उसने स्पीच कर ली। यहाँ एक सीएम इलेक्ट खड़ा है, वहाँ एक एक्टिंग सीएम है जिसकी छुट्टी हो गई है, खुद ही खान साहब ने उसकी रेजिग्नेशन ले ली थी। हाँ। और वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कानून के तहत वो अभी भी बैठे हुए वहाँ, ज़ाहिर इजलास तलब कर रहे हैं, सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, आईजी को बुला रहे हैं, सारे काम अभी तो वही देख रहे हैं। हाँ, मगर ये, और एक तरफ हमें ये भी पता चला है कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमजा की बात सुन रहे हैं अभी। हाँ, वो चेंज तो उन्हें पता, चेंज ऑफ कमांड आज नहीं तो कल हो जाएगा। ऑलरेडी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ना वो डामाडोल है, आधी जो है वो उनकी बात सुन रही है और आधी इनकी बात सुन रही है, तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद की हद तक तो मामला स्मूथ हो गए। वो 15 से 17 मिनट की जो मीटिंग थी शहबाज शरीफ साहब की, उनका जाना और सदर साहब से मिलना, उसके बाद से वो ओथ टेकिंग्स तो मामूल के मुताबिक हो रही हैं। तो यहाँ पे भी एक गवर्नर साहब से मुलाकात रख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो क्या ख्याल है? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। वो गवर्नर इज आंसरिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज आंसरिंग टू इमरान खान। वो प्रेसिडेंट साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इन्होंने रास्ता तो ढूंढ लिया था ना, प्रेसिडेंट नहीं करता तो सेनेट चेयरमैन से करा रहे थे। अच्छा। तो रुकावट नहीं हो रही थी वहाँ। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि प्रेसिडेंट से ही करवा लिया जाए। उन्होंने खुद सोचा होगा कि वो प्रेसिडेंट बुरा लग रहा है, ठीक है, वो लगता है ऐसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रहा है, रास्ते रुक नहीं रहा है इनका, बिकॉज चेयरमैन सेनेट जो है वो तैयार हो गया है ओथ टेकिंग देने के लिए। तो इसलिए फिर उन्होंने, यहाँ तो वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ गवर्नर के बगैर जब तक हाई कोर्ट ये कहेगा नहीं कि आयशा से आप ओथ ले लें या मेरे से ओथ ले लें या खुद चीफ जस्टिस साहब अपना ओथ दे, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम चलेगा। और जैसे ही ये प्रॉब्लम ओथ टेकिंग हो जाती है तो फिर हमजा के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। इनकी ये कोशिश है कि जब तक ये अपनी लॉन्ग मार्च नहीं करते और पंजाब हुकूमत जो है वो हमजा के हाथ में ना जाए। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर हमजा के हाथ में आ गई तो फिर राना सनोला और हमरा मिल के इनको लॉन्ग मार्च के लिए बंदे नहीं निकलने देंगे यहाँ से जी। लंबी गिरफ्तारियाँ होंगी और पिटाई होगी। तो इनकी यही कोशिश है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को डामाडोल रखा रहा है और कंफ्यूज रखा जाए और हमजा को ओथ टेकिंग ना इनकी। मगर मेरी अपना ये मौक़िफ़ है कि अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर ये रोक नहीं सकेंगे, ये हो जाएगी ओथ टेकिंग। लेकिन कल तक अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते तो ये अब बात हुई तो वो तो कह रहे हैं ऑर्डर है ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया कि ये एडवाइस है, ये सजेशन है, ये प्रपोजल है। अब इसके अंदर खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर, या तो कहते ना कि ये ऑर्डर है, अच्छा, अब वो नहीं करेंगे, पाबंद नहीं है वो कहेंगे जी ये ऑर्डर नहीं है। वो कहेंगे दो बातें कहेंगे ना, वो कहेंगे जी ये तो उन्होंने प्रपोजल दी है, एडवाइस दी है, जरूर बाइंडिंग तो है नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि हम इसको फॉलो करें। ठीक है, ऑर्डर होता तो और बात है। तो ऑर्डर इज एन ऑर्डर, इसीलिए उन्होंने इसी को भी चैलेंज कर दिया कि ये ऑर्डर है
ऑर्डर हाई कोर्ट कर नहीं सकता प्रेसिडेंट को, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनिटी है उनको, जो फैसला करे, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करें कि ये ऑर्डर है, ये नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इस पर डिले तो होगी। अच्छा, मगर कितनी देर तक होगी मैं समझता हूँ 10, 12, 15 दिन हो सकती है। ओके। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट देखे कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, फ़ौरन फैसला करना है, 2-3 दिन के अंदर फैसला कर दे, ये आर या पार का ईद से पहले ये करना पड़ेगा। मेरा तो ख्याल करना चाहिए। मगर ये भी हो सकता है कि अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, वैसे ही असेंबली ने नहीं मिलना, सारे घर जा रहे हैं, छोड़ ही दें, आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात सुन लें। और फिर वो जो गवर्नर साहब को हटाने की समरी है उसको भी तो तकरीबन 20-25 दिन हो ही जाएंगे तक, और फिर रिप्लेस किया जा सकता है। अगर ईद के बाद ही होना है, 10 दिन के बाद ही होना है, उस वक्त तक तो वैसे ही प्रेसिडेंट साहब अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी कि आप चेंज करें। हाँ, ठीक। नहीं तो प्रेसिडेंट के ऊपर प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये लगता है सही है मुझे कि ईद के बाद जाके ये मसला हल होगा, क्योंकि अब कितने दिन रह गए हैं, ये छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, हफ्ता इतवार, उसके बाद ईद की छुट्टियां हैं, फिर आगे जाके पूरा वीक ही ऑलमोस्ट, क्योंकि 4 दिन की तातीलात की मंजूरी दी गई। ऐसे लगता है कि ये अभी कल और परसों में सुप्रीम कोर्ट हमजा के हक में शायद फैसला ना करे। ठीक है। अलबत्ता अगर ये हाई कोर्ट उस वक्त थोड़ा वाजे कर देता कि ये ऑर्डर है, तो फिर शायद ये इम्प्लीमेंट करवा लेते। तो सेठी साहब, इसमें ये भी तो हो सकता है कि कल तक अगर माजरत करें गवर्नर साहब मजीद के आप नहीं कर सकते, मुझे नहीं कह सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते, और तो लाहौर हाई कोर्ट खुद अगर किसी को नामजद कर दें ओथ के लिए, इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल, मैं चाहता था कि आज ही हो जाता, ये क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पता तो है कि उन्होंने नहीं करना, तो आप ऑर्डर कर देते। अच्छा, कि जी इसको अब आपने वापस आपने उधर चले गए आप गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास, और मेरा ख्याल है उनको भी ये एहसास है इस बात का कि ये अगर हम ये डायरेक्ट बात कर देते हैं तो ये चैलेंज हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, तो और ही ना बिस्त हो जाए। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन चल रही है, और मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन अगर ये कर देते तो ओथ वो ले लेता, वो चैलेंज हो जाता, बाद में देखा जाता क्या होता है, एक दफ़ा हो जाए तो फिर रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है, पर हुआ नहीं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले अदालती मामलात का ही तस्करा हो रहा है, तो मरियम नवाज साहिबा ने जो पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दी हुई थी वो आखिरकार वापस ले ली, क्योंकि बेंचेस इतने टूट गए, तो क्या वजह बनी, अब वो बाहर नहीं जा रही? देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ। पहली बात तो ये कि बेंच क्यों नहीं बन रहे, बनने चाहिए। ये क्या बात हुई, आपने हर बंदा आता है, एक बंदा टिका हुआ है, वो कहता है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, अगला जो आता है कहता है मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। ये एक सियासी जजेस जो हैं, मैं समझता हूँ सियासत कर रहे हैं, ऑनेस्टली प्रेशराइज हो रहे हैं, शायद सियासत ही है ना। फिर भैया आप बैठे, आप एक्सक्यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने आप को? आपके कोई रिश्तेदारी है मरियम के साथ कि आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को? ये क्या बात हुई? सुनना चाहिए और फैसला देना चाहिए, या हक में दें या खिलाफ दें, ख़त्म करें बात को। तो लगता है ऐसे है कि ना वो हक में देना चाहते हैं ना वो खिलाफ देना चाहते हैं, तो अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ काफ़ी ह्यूमिलिएशन हो रही ना मरियम की, जी को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, और ऊपर से टाइम अब आगे, अब जी भी एक और बेंच बनेगा, अब वो कल जा रहे हैं या आज जा रहे हैं, मेरा ख्याल जी कल की टिकट थी और पिटीशन पे डिसीजन तो हो नहीं सकता कल तक, और इतनी जल्दी सोचा कि छोड़ो पर यार। वैसे भी मैं आपको बताऊं, मरियम का बिल्कुल कोई मूड नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया नहीं जा रहे थे, कोई चांस नहीं था कि ये मुलाकात होती है अपने वालिद के साथ। और ऊपर से आपने देखा मरियम की जो हमेशा रवैया जो रहा है वो यही रहा है दिलेरी का, मुझे नहीं कोई आपसे कंसेशन चाहिए, मैं यहाँ से नहीं भाग रही, मैं कोई बीमारी की वजह से भी नहीं भाग रही, उनको यहाँ थायराइड का ऑपरेशन करवाना है, मगर वो नहीं करवा रही, वो कहती है ऐसी की तैसी, सफरिंग, बट वो कहती है मैं नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन ये भी था कि उम्र की अदायगी के बाद वो लंदन नवाज शरीफ साहब से भी मिलने जा सकती हैं। मैं आपको बताऊं, उनको है इशू, और शी मेंशन्ड इट, मगर वो शी इज स्टिकिंग, शी सेड मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो वो तो एक उन्होंने इमेज बनाया ऑफ आयरन लेडी, ठीक है। और आजकल तो जिस किस्म की वो बातें कर रही हैं, वो नेले में दला मार रही है खान साहब को, जो कि शायद और इनके कोई सियासतदान मार नहीं सकते। मरियम जो बातें करती है और मज़े की बातें करती है, और वो जो लोग आते हैं सुनने के लिए मज़े लेते हैं वो जी। तो इस वक्त सिर्फ खान साहब इज़ नॉट द बिग एक्टर जी, इस वक्त एक हीरोइन भी चल रही है, हीरो हीरोइन चल रहे हैं दोनों जगह।